महावीर कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्पणा चंगिरिया का सादर जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर का तीसरा भव था मरीचि कुमार का। यह भव हमें अहंकार करने से किस तरह हम सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर भी पतन की ओर बढ़ते हैं और अपने संसार का परिभ्रमण बढ़ाते हैं, यह एहसास कराता है और हमें किसी भी हाल में अपने प्राप्त ऐश्वर्य, बुद्धि, रूप या पद का मान अर्थात गर्व नहीं करने का बोध देता है, विनयपूर्वक जीवन जीने का संदेश देता है। नैसार का जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर अपना जीवन पूर्ण करके प्रथम स्वधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ और एक सागरोपम का आयुष्य पूर्ण कर अपने द्वितीय भव की यात्रा पूर्ण कर ली। तीसरे भव की यात्रा मरीचि कुमार के रूप में शुरू हुई। भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती को एक किरण के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मरीचि कुमार रखा गया। सभी प्रकार के ऐश्वर्य सुख प्राप्त परिवार में उसका बड़े प्यार से लालन पालन शुरू हुआ। देखते देखते मरीचि कुमार अवस्था को प्राप्त हुआ। तभी आदिनाथ भगवान का प्रथम संवत्सरण लगा और उनकी प्रथम देशना सुनने मरीचि कुमार भी वहां पहुंचा और उनके देशना से अत्यंत प्रभावित हो उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ और आदिनाथ दादा के पास दीक्षित हो संयम अंगीकार कर लिया और उनके साथ ही ग्रामानुग्राम विहार करते हुए कठोर संयम का पालन करने लगा। बड़े लंबे समय तक कठोर संयम का पालन करते करते जब ग्रीष्म ऋतु आया तो उस गर्म मौसम में मरीचि को बहुत व्याकुलता होने लगी। गर्मी सहना सहन शक्ति से परे हो गया तो उन्हें एहसास हो गया कि इस श्रमण धर्म का पालन करना बहुत कठिन ही नहीं पर मेरे लिए तो नामुमकिन सा लग रहा है। मुझे कुछ आगार रखनी चाहिए, झरने का पानी और फलों का सेवन करना चाहिए। इतनी कठोरता का पालन करने के बजाय मैं कुछ मध्यम मार्ग अपनाता हूँ, क्योंकि मैं संयम छोड़कर घर वापस भी नहीं जाना चाहता और पूरी तरह से कठोरता से संयम पालना मेरे लिए असंभव सा लग रहा है। मन, वचन और काया के व्यापार के कारण मैं दंड का अधिकारी हूँ। इसके प्रतीक के रूप में मैं त्रिदंड को अपने हाथ में धारण करूँगा, पैरों में काष्ठ के खड़ाव पहनूंगा और धूप और बरसात से बचने के लिए छत्र भी धारण करूंगा। रंगीन वस्त्र धारण कर शरीर की सुरक्षा भी करूंगा। और इस तरह विचार कर उन्होंने अपना भेष बदल लिया और अपने किए हुए इस परिवर्तन से सबको अवगत कराया। किसी से कुछ भी नहीं छुपाया। जो भी उनके दर्शन करने आता उन्हें वे बड़े सरलता से यही कहते थे कि अरहत धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। तुम मेरे नहीं आदिनाथ भगवान के दर्शन को जाओ, उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ो, मेरा अनुसरण मत करो, मेरे मार्ग पर ना चलो और ना ही मेरे शिष्य बनो। बड़ी सरलता से, रुजुता से मरीचि ये सारी बातें लोगों को कहता था। आदिनाथ भगवान जानते थे कि मरीचि एक भव्य आत्मा है, उसका भविष्य उज्जवल है। वे मरीचि को कभी अपने से अलग रहने को नहीं कहते थे और ना ही मरीचि कभी उनसे अलग होना चाहता था। दोनों ही अपनी अपनी संयम यात्रा का पालन कर रहे थे। एक बार विनीता नगरी में आदिनाथ का संवत्सरण लगा तो भरत चक्रवर्ती पूरे परिवार के साथ अपने पिता आदिनाथ भगवान के दर्शनार्थ आए और बड़े ही श्रद्धा से वंदन नमन कर भगवान से पूछते हैं, प्रभु, क्या इस संवत्सरण में कोई जीव ऐसा है जो आपके जैसा भविष्य में तीर्थंकर बनेगा? तो आदिनाथ भगवान कहते हैं, तुम्हारा पुत्र मरीचि 24वां तीर्थंकर बनेगा। उसके पूर्व त्रिपृष्ठ वासुदेव और चक्रवर्ती भी बनेगा। यह जीव तीर्थंकर की आत्मा है। भरत चक्रवर्ती बहुत प्रसन्न होते हैं और यह समाचार सुनाने शीघ्र ही संवत्सरण के बाहर जहाँ अपना पुत्र मरीचि बैठा हुआ था वहाँ आकर उसे यह समाचार सुनाते हैं। समाचार सुनते ही मरीचि अत्यंत आनंदित होते हैं। उनका मन मयूर की तरह नाचने लगता है। उन्हें अपने आप पर बड़ा ही गौरव होता है कि देखो, मेरे दादा तीर्थंकर है, मेरे पिता चक्रवर्ती है, मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है और मैं भी भविष्य में तीर्थंकर बनूंगा। साथ में वासुदेव चक्रवर्ती जैसी पतियाँ भी मुझे मिलने वाली है। इस तरह अपने आप पर गौरव करते करते उनके गौरव का गर्व में रूपांतरण हो जाता है।
यह स्वयं के प्रति स्तुति का भाव मान में रूपांतरित हो उनके पतन का कारण बनता है और मरीचि नीच गोत्र का बंध करते हैं। जीवन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो छूटने वाला न हो, फिर उस बात का गर्व क्या करना। इसलिए हमें हमेशा किसी भी परिस्थिति में अपने भावों को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए और कर्म बंधन से बचना चाहिए। 8 प्रकार के मत हमें पतन की ओर ले जाते हैं, इसलिए हमें मान को तज कर विनय को धारण कर लेना चाहिए और हमारे आत्मगुणों को पुष्ट करना चाहिए। लेकिन मरीचिक कुमार ने यही भूल करी और मत करके अपना भवभ्रमण बढ़ा दिया। कुछ समय बाद मरीचि बहुत बीमार और व्याधिग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी कोई शुश्रूषा नहीं करता है। भले ही वे आदिनाथ भगवान के संतों के साथ उनके सिंघाड़े में रहते थे, लेकिन साधुओं द्वारा उनकी सेवा नहीं होने के कारण वे संकल्प करते हैं कि जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो मैं अपने लिए शिष्य जरूर बनाऊंगा जो मेरी शुश्रूषा करे, सेवा करे, और जब वे रोग मुक्त हो जाते हैं तो अपने स्वयं के लिए उपदेश देना शुरू करते हैं। तब कपिल नाम का एक राजकुमार उनका प्रवचन सुनने आता है और प्रवचन सुन प्रभावित हो मरीचि से पूछता है, क्या आपका धर्म श्रेष्ठ है या आदिनाथ भगवान के द्वारा बताया गया अरहत धर्म का पालन श्रेष्ठ है? तो इस बार मरीचि बड़ी माया के साथ कहते हैं, दोनों में धर्म है। ऐसा कहकर इस छोटी सी बात को गलत प्ररूपित करने से यहाँ पर भी संसार भ्रमण बढ़ाते हैं। कपिल मरीचि का शिष्य तो बन जाता है और इसी धर्म का प्रचार कर शिष्य परंपरा भी बढ़ाने लगता है। अरहत धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, यह सत्यता छुपाने के कारण मरीचि अपना भवभ्रमण बढ़ाते हैं। मरीचि की आयु पूर्ण कर ब्रह्मदेव नामक देवलोक में 10 साग्रोपम की आयु वाले देव बन जाते हैं, लेकिन उनके आने वाले भव बिगड़ जाते हैं। मरीचि की यह कथा, यह भव हमें यह संदेश देता है कि हमें हमारे जीवन में मिली अनुकूलता का गर्व नहीं करना चाहिए। सरलता से, गुणग्राहकता से, विनय को धारण करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए। जय महावीर।